हेलो एवरीवन, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन लेकर आए हूं। और इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट नए देख रहे हैं वो इससे पहले लेक्चर देख लीजिए, और उस लेक्चर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम लोग बहुत अच्छे से इस जो चैप्टर में हम लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या क्या सॉल्यूशन करना है, इसका लेक्चर बहुत अच्छे से दिए थे कि क्या पूरक कौन होता है, क्या संपूरक कौन होता है, क्या cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। उन सारी बातों पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया हूं, और आज हम लोग चलेंगे इस पे और इसका सॉल्यूशन बहुत इजी वे में देखेंगे। ये चैप्टर बहुत कंफ्यूज है दोस्त, उस कंफ्यूज को आज हम लोग दूर करते हैं। क्लियर? चलिए तो हम लोग चलते हैं दोस्त एक्सरसाइज पे 8.3। क्लियर? चलिए 8.3 बोल रहा कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, अर्थात निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है कि sin 18 वटा cos 72 बराबर क्या होगा। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में ये लगेगा कि सर हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 और 45 का मान पढ़े हैं सर, ये 18, 72 ये सब कहां से आ गया। तो उसके लिए मैंने पूरा कोण का रिलेशन बताया था, वो रिलेशन एक बार रिकॉल कर देता हूं दोस्त, आप लोग देख लीजिए। क्लियर? हम बोले थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा cos थीटा। क्लियर? फिर बोले थे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा दोस्त साइन थीटा। फिर बात बोले थे कि tan 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होगा cot थीटा। फिर बोले थे कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा। फिर बोले थे कि sec 90 माइनस थीटा बराबर होगा cosec थीटा। cosec थीटा। क्लियर? फिर बोले थे कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर होगा sec थीटा। क्लियर? यही रिलेशन 6 रट जाना है और ये चैप्टर पूरा इजी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे पहला ये क्वेश्चन है तो हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा कि साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये देखिए, इसमें आप स्वतंत्र हैं, क्या तो साइन को cos के फॉर्म में चेंज कर दीजिए या तो cos को साइन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। सर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि x बटा बाई तो नहीं कटता है आपस में, लेकिन x बटा अगर x रहे तो कट जाए, या बाई बटा बाई मिल जाए तो भी कट जाएगा और एक आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी फॉर्म में बनाने के लिए हम साइन को भी cos में कर देते हैं या cos को ही साइन में कर दे, आप अपना सुविधा अनुसार जो अच्छा लगे वो कीजिए। तो हम पहले साइन को करते हैं। क्लियर दोस्त? तो देखिए साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त? तो यहाँ पे देखिए कि साइन 18 डिग्री अगर साइन थीटा को cos के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा, अर्थात ये जो थीटा है ना वो यहाँ लिख देते हैं। पहले देखिएगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 18 डिग्री, अब बटा में cos 72। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए, अब क्या होता है कि जब cos मेरा मिल गया ना सर, तो अब इसको चेंज नहीं करेंगे। अब यह 90 में से जब 18 घटा लेंगे तो सर cos 72 बचेगा, अब बटा में नीचे भी cos 72 डिग्री। क्लियर? ये सर कट गया, आंसर आ गया O1। आंसर कितना आ गया? O1। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा क्या बताते हैं ना, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, एक इस तरीका से भी बनेगा दोस्त कि साइन 18 डिग्री है ना सर, अब बटा में cos 72 है ना, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए सर, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन 18 अर्थात साइन 90 में से कितना घटा कि 18 आया, तो उतना माइंड ना लगे, तो जो नीचे वाला रहता वही घटा, अर्थात साइन 90 में से अगर 72 घटाए तो साइन 18 आ जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं दोस्त साइन 90 माइनस 72, तो हमारा घट के मिलेगा साइन 18 अब बटा में cos 72। cos 72। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा हम अभी पढ़ रहे हैं सर cos थीटा होता है, और थीटा की जगह पर 72 डिग्री अर्थात साइन 90 माइनस 72, यहां पे हो जाएगा cos 72। cos 72 अब बटा में नीचे भी cos 72, कट गया दोस्त, बचा O1। क्या बचा? O1। अर्थात हम दो तरीका से फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बनाए कि स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि क्या करे, ऐसे बने या ऐसे बने। लेकिन देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमको साइन के फॉर्मेट में ही साइन में लिखे हैं तो ऐसा, जैसे देखिए
कोई भी छेड़छाड़ ऐसा कीजिए कि उसको वापस भेजने पे उसे बुरा न लगे। क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात साइन 18 को हम क्या किए कि 90 में से 72 घटा के लिखे, अर्थात ये साइन 18 ही है, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा 18 बचेगा। क्लियर मेरे दोस्त। और बाद देखिए cos 72 कट गया। यहाँ क्या किए, यहाँ क्या किए कि साइन 18 को हम डायरेक्ट लिखे cos 90 माइनस 18, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा है और साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो हम लोग इस फॉर्म में कर दिए, समझ में आ गया। अब जब cos 90 माइनस थीटा कर दिए तो अब हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा और नीचे हूं cos, अब यहां नहीं कर दीजिएगा साइन थीटा, तो फिर तो यही आ जाएगा। अब इसको cos cos जब मिल गया तो ऊपर वाला को घटा के लिख लेंगे, 90 में से 18 गया 72, 72 1। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में, कंफ्यूज यही स्टूडेंट होते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया दोनों टाइप से बना के। क्लियर मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं दोस्त। तो आगे में क्या है कि है tan 26, क्या है अब ध्यान से देखिए, tan 26, तो tan 26 अब बटा नीचे में क्या है cot 64। तो अब ऊपर वाला के उस समय साइन को चेंज किया, अब नीचे वाला को भी चेंज करके बता देता हूं। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए cot 64 को कैसे लिख सकते हैं सर, कैसे लिख सकते हैं, तो अभी बोले अगर कोटे के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 90 में से 26 घटा लीजिए, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं सर कि कोट 90 में से अगर हम 26 घटा ले सर तो हमारा कोट 64 बचेगा। बचेगा कि ना बचेगा, बचेगा या ना बचेगा, यस सर बचेगा। अर्थात कोट 90 में से सर 26 घटाते हैं तो हमारा कोट 64 बचता है। उतना ना दिमाग लगे, तो जो ऊपर में रहेगा वही थीटा घटाना है। क्लियर है, क्योंकि वो दोनों का पूरक ही देता है। अब देखिए तो tan हो गया सर 26 डिग्री। क्लियर। अब बटा में कोट 90 माइनस थीटा सर, तो कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है सर, तो tan 26। अभी दोनों कट के एक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को एक बात बताते हैं, जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो इतना तेला वेला नहीं करना है, इतना नहीं करना है 90 माइनस थीटा cos माने नहीं। अगर बटा में नजर आ जाए दोस्त और 30 60 45 90 जीरो के अलावा मिल जाए तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक लिखना, क्योंकि ये फिक्स होता है कि हम लोग पूरक कौन पढ़ रहे हैं तो ये पूरक से ही रिलेटेड देगा। अर्थात 72 18 जोड़िएगा 90, यहाँ पे 26 64 जोड़िएगा 90, जो भी दे या तो ऐसे दे देगा आपको tan 59 भी देगा दोस्त, और नीचे में क्या दे देगा 31 दे देगा, कोट 31 दे देगा, क्या दे देगा कोट 31। अब इसमें क्या करेंगे, चेंज करने जाएंगे नहीं, डायरेक्ट देखेंगे 59 31 90, अर्थात तो पूरक पे है, डायरेक्ट एक मारिए आंसर एक आ जाएगा। क्लियर, ये हम ब्रह्मास्त्र बता दिए, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे मार के ऑब्जेक्टिव निकाल लेना। क्लियर दोस्त। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं दोस्त, 2 हो गया, अब 3 नंबर, 3 नंबर नहीं, इसका आगे क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट का 2, अब देखिए चलिए फर्स्ट का ही 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। क्लियर। चलिए पहला यह क्या है, cos 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा। अब एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि ये दोनों क्या है सर 90 डिग्री है, जोड़िए तो 2 देंगे 50 50 40 90, अर्थात इसको मारेंगे क्या सर 0। क्लियर। अब कैसे जी देखिए, अगर हम cos 48 को अगर चेंज करें तो सर हम cos 90 माइनस 42 कर दें तो आपको कोई दिक्कत, और साइन 42 को 42 से छोड़ देते हैं। अब देखिए जब 90 में से 42 घटाएंगे तो हमारा 48 बचेगा। क्लियर है। और बार बार बोल रहे हैं इतना समझ में ना आए तो यहाँ जो एंगल है वहीं रख देना है, लेकिन किसके फॉर्म में, इसी के फॉर्म में, ये ना कि यहाँ साइन लिख दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए सर को अब लगाना है सूत्र कि सर cos 90 माइनस थीटा, तो हम लोग पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा के जगह पे 42 डिग्री, तो हम लिख देंगे साइन 42। कितना लिख देंगे साइन 42 और माइनस साइन 42। इतना इजी वे में पढ़ना है ना कि एकदम इजी कर देना। क्लियर। तो देखिए ये साइन 42 के मान कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, और ये भी साइन 42 के मान कुछ भी रहे, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसका जो मान आएगा वो वही इसका मान आएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है सेम है। अर्थात जब दोनों के मान जो आए उसको घटाएंगे तो क्या आ गया 0, अर्थात इसको माइनस प्लस कट के 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग कोसेक में चलते हैं। क्लियर दोस्त। तो चलिए
अब देखिए इसको भी वही, अब देखिए 31 और 59 जोड़िए 90 आएगा सर, और जब 90 आएगा तो प्लस माइनस जीरो आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बता रहे हैं, और ये तो डायरेक्ट हम बता देंगे। अब जैसे कोसेक 31 है तो क्या करें सर, तो हम जानते हैं सर कि कोसेक 90 में से अगर 59 घटा देंगे ना सर तो 31 बचेगा। क्लियर। अब माइनस में सेक 59। क्लियर। अब देखिए सर कोसेक 90 माइनस थीटा हम पढ़े हैं, क्या पढ़ा है दोस्त, तो देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा सर होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। देखिए सेक थीटा होता है सर, थीटा के जगह पर 59, कोसेक है सर, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो हम सीधा लिखेंगे सर सेक थीटा, थीटा की जगह पर 59 डिग्री। अब माइनस सेक थीटा, थीटा की जगह पर तो 59 है ही। अब देखिए प्लस माइनस कहानी खत्म, जीरो। क्लियर। चलिए तो देखिए कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा, क्योंकि लोग यही कंफ्यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए, क्योंकि मैं कंफ्यूजन दूर करने के ही लिए लाता हूं वीडियो दोस्त, समझ रहा। मुझे मोटिव है कि लोग मैथ को जितना हार्ड समझ रहे हैं वो हार्ड ना रहे। क्लियर। चलिए तो देखिए पूरा कि दिखाएं कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 होगा, दिखाना है तो होगा सर। अब देखिए करना क्या है, वही वाला बात जो हम लोग करते आ रहे हैं कि देखेंगे कि कौन कौन 90 बन रहा, क्योंकि पूरक हम लोग पढ़े थे। या एक बार देख लीजिएगा 48 और 23 जोड़े तो 90 नहीं बन रहा, अगर 48 और 42 जोड़ दें तो 90 बन रहा, और 23 और 67 जोड़ दें तो 90 बन रहा, अर्थात ये इसका पूरक और ये इसका पूरक। क्लियर मेरे दोस्त। तो हम लोग इसको चलते हैं, इसको एक बार खाली अथी कर देते हैं दोस्त, जो पूरक है उसको एक साथ लिख देते हैं। जैसे देखिए tan 48 डिग्री और इसका पूरक 42 है ना दोस्त, तो इसको लिख देंगे tan 42। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर है इंटू tan 23 छूटा, tan 23 लिख देते हैं दोस्त। अब गुना tan 67 बराबर लाना है 1, अर्थात हम एलएचएस से चलते हैं। आपको पता है ए है आरएचएस, अगर एलएचएस से चले और एलएचएस का मान 1 आ जाए तो एलएचएस बराबर आरएचएस कर देंगे। तो अब देखिए ये दोनों पूरक है, तभी बोले एक के चेंज करना है। तो अगर हम tan 48 को लिख सकते हैं दोस्त tan 90 माइनस 42। क्लियर। अब देखिए जब 90 में से 42 घटेगा तो 48 बचेगा, इंटू जब इसको चेंज किए तो इसको चेंज नहीं करना है, tan 42 से रहने देते हैं। चलिए इंटू इसको भी लिख सकते हैं दोस्त tan 90 और माइनस 67, जब 90 में से 67 घटाएंगे 23 बचेगा, इंटू tan 67। क्लियर। अब देखिए अब tan 90 माइनस थीटा क्या पढ़े दोस्त, तो एकदम रट जाना है, यही तो रटना है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, अर्थात जहां tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, और थीटा के जगह पर 42 डिग्री तो 42 लिख देंगे। क्लियर। इंटू tan 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा लिख देंगे cot थीटा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोट 42 tan 42 एंगल दोनों का सेम, और हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़े थे कि tan एक दूसरे को कोट के क्या होता है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, अर्थात tan थीटा बराबर 1 cot थीटा होता है। ऐसा पढ़े हैं, या ये भी पढ़े हैं कि cot थीटा बराबर 1 tan थीटा होता है। क्लियर। अब देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो tan थीटा इंटू cot थीटा, एक से एक गुना करेंगे बराबर 1। बात समझ में आ रहा, अर्थात tan थीटा cot थीटा इधर गुना और 1 से 1 गुना बराबर 1, अर्थात कहने का मतलब मेरा कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, अर्थात ये हो गया 1 गुना, यहाँ पे भी tan थीटा cot थीटा, थीटा के मान सेम बराबर 1, अर्थात एक में एक से गुना करेंगे तो एक आएगा दोस्त, और ये एक हमारा क्या है, तो एलएचएस है। क्या है दोस्त, एलएचएस है। ये एक हमारा एलएचएस आया, और लाना क्या था दोस्त, आरएचएस में एक ही लाना था, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, यही प्रूव करना था। क्लियर। तो हम देखिए एक चैप्टर 1 पढ़े उसका भी यूज आया, तो यही होता है कि पीछे से आप करना क्या है कि रिवाइज करते जाना है, क्वेश्चन बनाते जाना है, ना बने फिर वीडियो देखिए, बन जाए तो नोट्स देखिए। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब आगे चलिए,
ये हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, क्लियर? तो एक क्वेश्चन और बना ही लेते, क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन है cos 38 cos 52, क्लियर? अब देखिए इसको भी दो टाइप से बनाएंगे एकदम। कहता है ना कि इतना कंफ्यूजन तो आएगा नहीं दोस्त, मेरा क्लास देखो। अगर मैथ में कंफ्यूज हो गया तो मेरा क्लास देखना छोड़ देना, क्लियर मेरे दोस्त? अब जैसे देखिए इसको हल करते हैं, क्लियर? चलिए अब देखिए क्या करा, cos 38 cos 52, यहाँ है sin 38 sin 52। एक बार आप एक बात ये ध्यान में देखिए कि ये दोनों पूरक कोण है। 38 में अगर हम लोग 52 जोड़ दें तो 90 आ जाए, और यहाँ पे भी 38 में 52 जोड़ दें तो 90 आ जाए। पहला कारण ये हो सकता है कि ये दोनों को अगर हम चेंज कर दें तो हमारा ए मिल जाएगा, और जब दोनों सेम तो जीरो। या मेरे दोस्त कोई एक के भी चेंज करे और एक को छोड़ दे तो हमारा जीरो आ जाएगा, क्लियर? तो हम दोनों टाइप से बताते हैं। पहले देखिए हम cos 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं दोस्त cos 90 माइनस 52, क्लियर है? 52 सही है। अगर 90 में से 38 घटाए तो 52 बचेगा, जी सर। अब देखिए हम cos 52 को लिख सकते हैं दोस्त cos 90 माइनस 38। अगर हम 90 में से 38 घटा दे तो हमारा 52 मिल जाएगा, क्लियर? अब ये माइनस है तो माइनस, और इसे छोड़ देते हैं। बोले थे ना कि या तो दोनों को चेंज कर देते हैं तो उधर नहीं चेंज, cos 38 इंटू साइन 52, क्लियर? अभी दोनों बराबर जीरो लाना है, क्या लाना है? जीरो। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, अर्थात ये हो जाएगा दोस्त साइन 52 डिग्री, क्लियर? इनटू अब देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अर्थात साइन 38 डिग्री, क्लियर? अब देखिए माइनस साइन 38, ये वाला लिख देते हैं साइन 38 इंटू साइन 52, यहां तक कोई दिक्कत? अब बराबर में जीरो। अब जरा ध्यान से देखिएगा साइन 52 गुने साइन 38, साइन 52 गुने साइन 38, अगर दोनों वैल्यू सेम तो आपस में कट जाएगा ना दोस्त, ये प्लस ये माइनस अर्थात जीरो, और लाना क्या था? जीरो, अर्थात जीरो जीरो, क्लियर? एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसमें एक को भी चेंज करें, किसको? हम तो दोनों को चेंज कर दिए थे, एक इसमें चेंज करें एक इसमें चेंज करें, कोई दिक्कत? देखिए अगर हम समझा देते हैं, अगर हम cos 38 को चेंज कर दें तो ये cos 38 साइन 52 बन जाएगा। cos 52 को छोड़ के यहाँ साइन को चेंज कर दे तो साइन 38 cos 52 बन जाएगा, और यहाँ पे साइन 52 बन जाएगा, यहाँ पे cos 52 बन जाएगा, दोनों हो जाएगा सेम, फिर काट देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ऐसे भी आप बना लीजिएगा, क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इजी है, जैसे हम दोनों को चेंज किए ना, आप लोग एगो के चेंज कीजिएगा, एगो स्किप कर दीजिएगा, क्लियर? चलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, देखने में बड़ा बेकार लगता है ना दोस्त, लगता है कि इतना बड़ा बड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन था, दोनों बना दिया। अब आगे चलते हैं, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए ताकि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण तो बोले हैं ना दोस्त कि न्यून कोण उसे कहेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसी को तो न्यून कोण बोलते हैं। तो एक कंडीशन दे दिया कि 2a न्यून कोण है, ऐसा ना समझ जाना है कि 2a बराबर 120 डिग्री हो जाए, 120 डिग्री मैंने 90 से बड़ा हो जाए, 100 हो जाए, 110 हो जाए, ऐसा नहीं है, क्लियर? न्यून कोण है जब भी 2a का वैल्यू आएगा वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा आएगा, क्लियर? तो इसको बनाना कैसे है? तो देखिए बनाने का एकदम इजी तरीका, वही हम लोग पहले वाला ही यूज करेंगे। क्या कह रहा कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए बराबर में है दोस्त, तो या तो हम क्या करेंगे कि कोट को चेंज कर देंगे tan a के फॉर्म में, या तो tan को चेंज कर देते हैं कोट के फॉर्म में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, 10-20 नहीं है कि हम डायरेक्ट लिख देंगे कि tan 90 में से 10 घटा देंगे तो हमारा tan 2a आ जाएगा, ऐसा नहीं ना है। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे डायरेक्ट कोट के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम tan थीटा यहाँ पे जानते हैं कि अगर tan थीटा रहे तो हम लिखते हैं कोट 90 माइनस थीटा, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थीटा की जगह पे 2a है,
थीटा की जगह पर क्या है 2a है, तो हम इसको कोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a। कोई दिक्कत, बस समझ गए। चलिए अब बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री। क्लियर मेरे दोस्त। देखिए दोनों का के कोट 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 कैंसिल, बचेगा हमारा क्या, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। क्लियर। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए को ऐसा एक साइड कर लेते हैं और ये 18 को इस साइड ले आते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा दोस्त 90, ये 18 माइनस में इधर आएगा तब प्लस में बराबर ए माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस 2a, अर्थात हमारा पास जो बन के आ गया 90 में 18 जोड़ेंगे दोस्त, तो 90 18 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 108 2a एक जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ऐसा है तो a बराबर हो जाएगा दोस्त 108 डिग्री अब बटा 3। क्लियर। अब हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा 36 18 108 है दोस्त, 180 लिखा गया। क्लियर। देखिए 108 अब बटा में 3। क्लियर मेरे दोस्त। अगर हम 3 से काटते हैं तो देखिए 3 तिये 9, एक गया 18, 6 तिये 18, अर्थात ए का मान जो हमारा आ गया वो आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया 36 डिग्री। अब यहां से ध्यान से देखिए क्या चीज का मान पूछ रहा है, जहां 2a की न्यून करें तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान हमारा आ गया 36 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर। चलिए आप थर्ड के बाद फोर्थ। चलिए फोर्थ क्या बोल रहा, ये देखिए दोस्त, फोर्थ बोल रहा है यदि tan a cot b, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्यों नहीं होगा दोस्त, a प्लस बी 90 डिग्री पूरक होगा। तो कैसे होगा, चलिए तो देखिए क्या करना है इसमें, इसमें भी वही करना है कि हल में चलना है दोस्त। हम लोग जानते हैं कि tan a है अब बराबर है cot b। क्लियर है। अब हम अगर हम tan को cot के फॉर्म में चेंज कर दे या cot को tan के फॉर्म में चेंज कर दे, तो उस समय tan को चेंज किए थे, अब cot के चेंज करते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। तो हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। क्लियर। अर्थात अगर हम tan को ऐसे ही छोड़ दें तो tan a बराबर ही कोट को अगर चेंज करें तो कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर b, अर्थात हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए फिर tan से tan कैंसिल, अर्थात a बराबर 90 डिग्री माइनस b। अब देखिए ध्यान से ये b माइनस में इधर ले आएंगे तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्लियर मेरे दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत। और यही ना सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, अर्थात यह साबित हो गया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये पूरक तो हम लोग लेक्चर में भी देखे थे कि दो कोणों का योग 90 होता है। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, ये देखिएगा। बोल रहा कि यदि सेक 4a कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही कंडीशन दोस्त, उस समय 2a एक न्यून कोण था, इस समय 4a एक न्यून कोण है। कंडीशन इसलिए लगाया ना कि आप लोग ओवर थिंकिंग है, ज्यादा सोचते हैं, तो ऐसा ना सोच लें कि 4a का मान 120 डिग्री हो जाए, नहीं। इसीलिए वो बेचारा क्वेश्चन सेट करने वाले ये बता दिए हैं कि नहीं 4a न्यून कोण है, अर्थात 4a का जो वैल्यू अगर आप सोच भी सकते हैं वो 0 से ज्यादा और 90 से कम, एक बाउंड्री कंडीशन दे दिए, उसी में सोचना है। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए तो हम लोग चलेंगे, बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे बस वैसे ही tan थीटा के जैसे अभी बनाए थे क्वेश्चन, वैसे ही बनाएंगे। बोल रहा कि सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए और ऐसा बोले तो क्या करना है, तो करना क्या है, क्या तो सेक कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए या तो कॉस को सेक के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो देखिए सेक को अगर हम कोसेक के फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। क्लियर मेरे दोस्त। अच्छा क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सेक कोसेक के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है तो थीटा की जगह पर 4 है। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा दोस्त, कोसेक कोसेक दोनों साइड कोसेक कोसेक कैंसिल, बचा क्या मेरे, तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। क्लियर। फिर वही कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल का एक साइड, अर्थात जो 90 आई 20 माइनस इधर आएगा तब प्लस में 20 बराबर a आई माइनस 4a इधर आएगा तब प्लस में 4a। चलिए अब देखिए 90 में 20 जोड़ेंगे 110 डिग्री बराबर a अब 4a 5a बन जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा चले तो यहाँ पे देखिएगा a का मान अगर निकाले दोस्त तो 110 डिग्री अब बटा 5। अब देखिए 5 से कटेगा दोस्त, ट्राई करते हैं सर। देखिए 5 दूना 10, फिर 1 पैंचा 10, 5 दूना 10, अर्थात हमारा a का जो मान आ गया वो आ गया 22 डिग्री। कितना है दोस्त, 22 डिग्री। अब देखिए अगर आप लोग को साबित करना कि गलत है या सही, तो देखिए बोला था न्यून कोण कि 4a एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, बात समझना। अगर न्यून कोण कहने का मतलब कि 4a का जो मान आएगा वो 0 और 90 के बीच में आएगा, 0 और 90 के बीच में आएगा, अर्थात 0 से बड़ा और 90 से छोटा। क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात जब वो कंडीशन है तो हम देखते हैं कि 4 a के मान है 22 तो गुना 22 करते हैं। अब देखिए 22 दोस्त, तो 22 88 या नहीं है तो गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पहाड़ा जानते हैं तो 22 88, अर्थात 88 90 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, सर छोटा है। 0 से बड़ा है या छोटा है, सर 0 से बड़ा है। अर्थात ये बाउंड्री कंडीशन जो बेचारा लिखे थे कि 4a न्यून कोण है, तो हाँ न्यून कोण है, और a का मान क्या है, तो a का मान 22 डिग्री है। कितना है, 22 डिग्री है। मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होगा। क्लियर मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे में क्या है दोस्त, 5th के बाद 6th। चलिए 6th क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज, क्या चीज है दोस्त, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। क्या कोण है सर, अंतः कोण के मतलब आंतरिक कोण है, तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2। अर्थात इसका कहने का मतलब है ना कि बताना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2, क्लियर मेरे दोस्त, बराबर कोस ए बाई 2 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्त, सिद्ध करना है, अर्थात एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। पहला एक कंडीशन बता दिया है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण एबीसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज जैसे बनाएंगे तो मान लिए ए बी सी, अगर बी 90 डिग्री तो कोण सी कोण ए, अर्थात ये कोण ए है, ये कोण सी है और ये कोण बी है, तीनों अंतः कोण है। अब हम लोग जब त्रिभुज पढ़ चुके हैं तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग इसी से चलेंगे और लिखेंगे कि वी नो दैट, या हिंदी में कि हम जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तब अगर हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो हम जब जान रहे हैं तो कहे ना उसका उपयोग कर लें। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए तो क्या जान रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर यहां तक। अब देखिए हमको सिद्ध करना है, ध्यान में देखिए, सिद्ध ये करना है ना कि सभी में 2 से दिया है भाग, 2 से क्या किया है, भाग। क्योंकि सिद्ध करे वाला क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना दोस्त कि उस पर थोड़ा नजर रखना पड़ता है, समझ रहे हैं, क्योंकि आंसर लाना उसी के अनुसार आंसर लाना है जो पूछ रहा है। तो सभी में देख लीजिए एंगल को आधा किया है, तो हम भी एंगल को आधा करते हैं और लिखते हैं कि दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, तो देखिए भाग देने पर क्या आता है, तो जब दोनों पक्ष में 2 से भाग देंगे ना तो हमारा आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अब बराबर में क्या आ जाएगा दोस्त, तो बटा में 2, अब भाग आए 180 बटा 2।
यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और ध्यान रखना है कि सर ए को अकेले रखा है और बी सी को साथ में रखा है, अर्थात बी सी को साथ में रखेंगे सर और ए को अकेले रखेंगे, तब बी सी को इधर ही रह देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बटा, देखिए बी की सी बी लिखा गया था, चलिए एंगल बी प्लस एंगल सी बटा इधर ही रख लेते हैं 2 सर। अगर इसको सेपरेट भी करते हैं दोस्त, ए बटा 2 बी बटा 2 सी बटा 2 होगा, तो इसको इधर ही रखते हैं सर। और अगर इधर ले जाएं सर तो 180 में 2 से भागा देंगे सर 90, अब माइनस इधर आएंगे तो एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आप लोग की यहाँ पे समझ में ना आ रहा होगा तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़े हैं दोस्त, एक स्टेप यही एक्स्ट्रा बढ़े हैं ना कि आपको कहाँ कंफ्यूजन है वही बता देते। ये देखिए, ये एंगल ए बाई 2 भी लिख सकते हैं, एंगल बी बाई 2 भी लिख सकते हैं, एंगल सी बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर में दोस्त? अगर हम इसको एंगल ए को खाली इस साइड लेके जाए तो ये एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 हमारा बच जाएगा ना। यही स्टेप को हम डायरेक्ट लिख दिए, बाकी कुछ नहीं किए। क्लियर? तो देखिए, जब हम ये कर दिए तब हम क्या करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए अब है b प्लस सी बाई 2, सर b प्लस सी बाई 2 आ गया, a बाई 2, सर a बाई 2 भी नजर आ रहा, लेकिन सर b प्लस सी के साथ साइन है सर, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो हमको क्या करना है दोस्त कि दोनों पक्ष में साइन लगाने पे, क्या चीज करने पे, अर्थात हमारा जो एंगल आया, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो एंगल आया एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 बराबर 90 माइनस एंगल A बाई 2। अब सिद्ध करने के ध्यान में रखते हुए, जो सिद्ध करने के लिए आया है उसको ध्यान में रखते हुए सर हम क्या करते हैं, दोनों साइड में साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दोनों पक्ष में साइन लेने पे, साइन ए नहीं खाली साइन। क्लियर? साइन लेने पे। क्लियर? अब देखिए, तो जब दोनों पक्ष में साइन लेते हैं दोस्त तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर में साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिएगा, हम लोग कुछ नहीं करना है, एलएचएस में तो सर एलएचएस आ ही गया, तो इसको सेम लिख देते हैं, साइन बी प्लस सी बाई 2, एंगल का यहां से साइन सिर्फ हटा दिया, अंदर में तो एंगल ही समझेंगे, क्योंकि हम लोग जब साइन थीटा लिखते हैं दोस्त तो ऐसे थोड़ी लिखते हैं साइन एंगल थीटा, नहीं ना, डायरेक्ट लिखते हैं साइन थीटा। तो वहीं जब साइन लग गया तो ये एंगल की कहानी खत्म। तो साइन बी प्लस सी बराबर, हम लोग बार बार पढ़े कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कि नहीं दिख रहा होगा, अच्छा से लिख देते। क्लियर? अब देखिए, ये है साइन 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर? अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कोस और थीटा की जगह पर ए बाई 2, और यही तो लाना ना था दोस्त, एलएचएस बराबर आरएचएस, अर्थात हमारा आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस। क्लियर? बहुत इजी में, थोड़ा सा क्वेश्चन देख के लगा क्या करें, क्योंकि साइन बी प्लस सी है, ये एक्स्ट्रा लाना पड़ता है, समझ रहे हैं कि सर ए प्लस बी यूज कर लिए। क्लियर है? तो हम लोग एक्स्ट्रा लाने के लिए यहाँ पे बता दिया था कि एबीसी का अंतर कौन है। अब आप लोग के क्या होगा, तो आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, माइंड में सेटअप हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। क्लियर मेरे दोस्त? कोई यहाँ जादुई छड़ी नहीं है कि हम एक बार क्वेश्चन देखते ही बना दिए, नहीं, संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है। देखिए, छात्र का संघर्ष ही जीवन है, इसी को एकदम मान लेना है दोस्त कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मुझे संघर्ष करना है और वही करके आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं ना? तो संघर्ष कीजिएगा, 2-3 बार बनाइएगा, ये भी बन जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो एंजॉय कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए अब क्या करा, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, बात मेरी समझिए, क्वेश्चन हर चीज मेंशन करता है दोस्त, और बस ध्यान से पढ़िए। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बीच के कोनों के
त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात ये कह रहा है कि हमारे पास साइन 67 और cos 75 का जो मान है वो 0 और 45 से बड़ा है कि नहीं? तो हमको 0 और 45 के बीच में इसका मान ज्ञात करना है त्रिकोणमिति के किसी फलन में। अर्थात साइन की जगह पे cos भी आ जाए तो चले, cos की जगह पे साइन भी आ जाए तो चले, लेकिन हमारा ये जो एंगल का मान है ना, ये हमारा एंगल का मान 0 और 45 के बीच में ही आना चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहता है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार ही चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन वाला है कि 0 और 45 के बीच में मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर देंगे दोस्त, हल में चलेंगे और हमारे पास क्वेश्चन दिले है साइन 67 प्लस cos 75। इसको करना है क्या कि 0 और 45 के बीच में डिग्री को हटाना। तो देखिए कुछ ना करना, हम लोग जानते हैं ना कि साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 90 माइनस 67। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए ना, cos 90 माइनस 67 करेंगे साइन 67 आ जाएगा। अगर इसको बोले तो ये लिख सकते हैं cos, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या करेंगे 75, तो cos 75 आ जाएगा। यस सर। अब हमको क्या करना है कि cos 90 में से 67 घटा के देख ले दोस्त, तो 10 में से 7 ये 3 बचेगा और 90 में से ये बचा कितना, ये बचा 8, 8 में से 6 किया कितना बचेगा दोस्त, तो 2 बचेगा, 8 में से 6 हो जाएगा 2, यानी 23 डिग्री बच गया। किसका मान सर, तो cos का, cos का 23 डिग्री आ गया। क्लियर मेरे दोस्त? 0 और 45 के बीच में है। हाँ सर। अब देखिए प्लस में अगर इसको भी घटाए दोस्त, तो ये 90 में से अगर 75 घटा ले तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री बचेगा दोस्त। हाँ सर, तो ये cos 15 डिग्री हो जाएगा। अर्थात वो कह जो रहा था उसके अनुसार ला दिए, एक आ गया 23 डिग्री और एक आ गया 15 डिग्री, और ये दोनों 0 से बड़ा और 45 से छोटा है। यही तो कह रहा था क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्त, अब देखिए इसको हम डायरेक्ट साइन को cos में चेंज करके बना दे। आप लोग साइन को एक बार साइने में चेंज कीजिएगा फिर cos में लाइएगा। तो साइने में चेंज क्या करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि साइन 90 माइनस 23 सेकंड, वैसे भी बता देते। क्लियर? देखिए अगर हम साइन 67 है, साइन 67 प्लस में cos 75 है, तो यहां क्या करेंगे, तो हम इसको साइन 90 माइनस 23 डायरेक्ट कर देंगे दोस्त। क्लियर? अब प्लस इसको कर देंगे cos 90 माइनस 15 डायरेक्ट कर देंगे। क्लियर? अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ना आया आंसर, क्या साइन 15? यहां देखिए यहां है ना कंफ्यूजन, ये साइन 90 में से 75 घटा तो साइने के फॉर्म में रहेगा ना दोस्त, तो साइन 15। क्लियर? क्या आएगा, साइन 15। समझ रहे हैं? ये मिस्टेक हो गया कि साइन था तो हम cos लिख दिए, नहीं, जब हम एंगल घटा रहे हैं तो साइन को साइने के फॉर्म में छोड़ना। चलिए सेकंड विकल्प बनाने से ये गलतियां भी सुधर गई मेरे दोस्त। अर्थात cos 23 प्लस साइन 15। क्लियर? अर्थात 23 और 15, समझ रहे हैं? ये हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्त, आगे क्या कहता है, तो आगे कह रहा वो भी देख लेते हैं क्या कहने का अर्थ है आगे। चलिए आगे बोल रहा ना दोस्त कि अब आप लोग एंजॉय कीजिए, द एंड खत्म। अब आप लोग एंजॉय कीजिए, वीडियो देखिए, बार बार बनाइए, त्रिकोणमिति का नहीं क्लास 10th के हीरो बन जाइए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।